क्या हाल है मुकद्दस, ठीक हो अस्सलाम आप? वालेकुम बाजी, क्या वालेकुम हाल है? सलाम ठीक जी। हो? बस वो सफाई वाली का मैं देख रही थी कि वो तो ना वॉशरूम धोकर गई है ना कोई और काम करके गई है। जी जी। तुमने कहा था उसको कुछ? बाजी मैंने तो उसे बहुत बार कहा था, लेकिन बस वो कहते हैं कि ना किसी को असर ही नहीं होता। हाँ, वही मैं देख रही थी ना, उसने पोर्च साफ किया हुआ है ना वॉशरूम साफ हुए हुए हैं। बाजी आप रफ़ आंटी की तरफ गए हुए थे तो मैंने उसे बहुत बार कहा कि ना बाजी घर नहीं है तो आपने सफाई अच्छे से करनी है। लेकिन मुझे तो वो कह देती थी कि ठीक है अच्छे से करूँगी, लेकिन करती कोई नहीं थी। चलो देखते हैं फिर इसको, फिर हटाती हूँ क्योंकि ये तो काम ही सही नहीं कर रही है। जी जी। 10 दिन हो गए हैं उसके बावजूद है ही नहीं कुछ उसका। बाजी जैसे आपकी मर्ज़ी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जनाब, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं और आप लोगों को एक एक बात बताना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आप लोगों को भी पता हो ना कि मेरे घर में क्या चल रहा है या मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। एक्चुअली समिया के अब्बू हो गए थे बीमार, तो उसको गाँव वापस जाना था। समिया की जगह पर मैंने एक और हेल्पर को हायर कर लिया था और समिया एक हफ़्ते तक उसकी ट्रेनिंग भी करती रही है। ट्रेनिंग करने के बाद ही वो गाँव वापस गई है। तो जनाब, जो हमें न्यू हेल्पर मिली ना, वो शदीद किस्म की कामचोर थी। अब अगर मैं यहाँ पर कामचोर का लफ्ज़ बोलूँगी ना तो आप लोग माइंड कर जाएंगे। तो अब कामचोर को कामचोर ही कहेंगे ना, और क्या कहेंगे। मतलब वो इस तरह की बंदी थी कि अगर उसके सर पे खड़े रहें तो उसने काम ठीक करना है, और अगर सर पर खड़े होकर काम ना करवाए जाए ना तो उसने काम नहीं करना। इन शॉर्ट, मैंने उसको काम से फ़ारिग कर दिया। 10 दिन तक मैंने उसको ट्राई किया, लेकिन फिर मैंने उसको काम से फ़ारिग कर दिया। लेट्स सी, अब कोई और मिलेगी तो फिर देखते हैं कि वो कैसा काम करती है। क्योंकि ना जब आप एक अच्छी खासी हैंडसम अमाउंट दे रहे हो ना काम के लिए, तो फिर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि काम भी आपको अच्छा मिले, जो कि मुझे नहीं मिल रहा था। अभी तो फ़िलहाल मुकद्दस ही सारा काम देख रही है। अब देखते हैं कि न्यू हेल्पर कब मिलती है। मेरी तो दुआ है कि अल्लाह करे रमज़ान से पहले पहले मुझे मिल जाए। मैं नहाने ही जा रही हूँ। पहले मैंने सोचा था कि ये वाला क्लिप मैं नहीं डालूंगी, लेकिन फिर मैंने ये वाला क्लिप अपनी वीडियो में डाल दिया, जिसमें मेरे हस्बैंड मुझे कह रहे थे कि सबसे पहले जाओ और तुम ये काला सूट उतार कर आओ। तो मैं उनको कह रही थी मैं जा ही रही हूँ, मैं नहाने ही जा रही थी। तो बस मैं घर आई हूँ। तरब का एक्चुअली जाना था स्कूल ट्रिप, तो तरब अपने बाबा के साथ जाकर शॉपिंग कर रही थी। मैं तो अम्मी की तरफ थी 3 दिन। यहाँ पर मैं तरब की शॉपिंग देख भी रही थी और साथ ही मैंने कहा चलें आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। कुछ आइडिया हो जाता है ना कि समर का क्या आया हुआ है, प्रेटवेयर या जीन्स टॉप्स किस तरह के आए हुए हैं। तो यहाँ पर तरब ने ख़ुद अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से ये बैगी जीन्स ली है, और ये उसने ब्रेकआउट से ली है। प्राइस आपको नज़र आ रही होगी 4000 की ये बैगी जीन्स है, ब्लैक में उसने ली है। और टोटली ना ये तरब ने, मेरे हस्बैंड बता रहे थे, ख़ुद ही उसने चॉइस किया है। मेरे हस्बैंड को तो बिल्कुल नहीं पता ना कि ये क्या बच्चियों के कपड़े होते हैं, किस तरह से लेने होते हैं, ना ही वो कभी दिलवाने गए हैं, ना ही उन्हें पता है। वो कहते हैं कि मैं तो बस इसने जहाँ कहा मैं ले गया, मैं खड़ा रहा, ये कपड़े ले जाती थी, ट्राई रूम में ट्राई करती थी। पहले 1 ट्राई किया, 2 ट्राई किया, 3 ट्राई किया। वो कहते कि खड़े खड़े मेरे कमर में दर्द हो गया, इसने इतने ज़्यादा कपड़े ट्राई किए। और फाइनली फिर तरब ने अपने लिए ये चॉइस किया था। साथ में उसने एक ये शर्ट ली थी, और ये स्मॉल साइज़ में शर्ट है, ये भी उसने ब्रेकआउट से ली थी। और तरब ने जो अपने लिए टॉप चॉइस किया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत है, समरी स्टफ़ है, बहुत ही कंफर्टेबल। और आप समझ लें कि ये तरब की समर्स की पहली शॉपिंग है। और इस टॉप की प्राइस मैं आपको बता देती हूँ। ठहरे मुझे ज़रा टैग निकाल लेने दें, फिर मैं आपको दिखाती भी हूँ और बताती भी हूँ। अच्छा, तो जी ये टॉप भी स्मॉल साइज़ में है और इसकी प्राइस है 3500। थोड़ा सा मैंने सोचा मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। ये देखें, बिल्कुल बारीक सा चेक है और बहुत ही सॉफ्ट समरी स्टफ़ है, बहुत कंफर्टेबल है। और साथ में तरब ने ट्रिप पर जाने के लिए ये बैकपैक भी लिया है। अगर मैं जाती तो मैं कभी भी उसको बैकपैक ना दिलाती, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी 2 बैकपैक्स घर में पड़े हुए हैं। लेकिन जनाब, क्योंकि बाबा गए थे तो बाबा को तो पता ही नहीं होता क्या चीज़ लेनी है क्या नहीं लेनी, बस जो बच्चे ने कह दिया वही दिला देना है। चलें खैर, कोई बात नहीं, काम ही आएगा इसके। ये एक इसने प्योर लेदर का बैकपैक लिया है और आउटफिटर से ये लिया है 6000 का इसने लिया है। यहाँ पर मैंने तरब को पूरा ड्रेस पहनाया था ताकि मैं चेक कर सकूँ कि साइज़ वगैरह तरब ने ठीक लिया है, क्योंकि तरब ने आज तक अपनी शॉपिंग कभी भी इस तरह से नहीं की है। हमेशा मैं ही उसको लेकर जाती हूँ और उसकी शॉपिंग हम मिलकर करते हैं। साइज़ वगैरह मैंने चेक कर लिया है, हर चीज़ बिल्कुल ठीक है और माशाल्लाह बहुत ही स्टाइलिश, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस अब हम दोनों माँ बेटी ये डिसाइड कर रहे थे इसके साथ ब्लैक बूट्स अच्छे लगेंगे या फिर ग्रे जॉगर्स। तो मैंने तो तरब को यही कहा कि बेटा इसके साथ आप जॉगर्स पहनना, क्योंकि जो बैगी जीन्स होती है ना वो जॉगर्स के साथ ही अच्छी लगती है।
ये सीन्स जो अब मैं इस वीडियो में शामिल कर रही हूँ ना, ये सीन्स मैंने तब शूट किए थे जब मैं गई थी अम्मी की तरफ। और अम्मी का फ़ीवर जो था ना, वो दरमियान में सिर्फ 1 दिन के लिए डाउन हुआ था। तो अम्मी कहने लगी कि यहीं साथ में ही ना एक प्लास्टिक की बहुत बड़ी शॉप है, वहाँ चलते हैं। अम्मी ने कुछ चीज़ें लेनी थी, बल्कि भाभी ने अम्मी को मना भी किया कि मम्मा आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, अभी आप ना जाएं। लेकिन अम्मी कहने लगी कि नहीं, मैं घर में बैठे बैठे बस बोर हो गई हूँ और रेस्ट कर कर के भी कहती हूँ कि मैं ना थक चुकी हूँ, तो इसलिए चलते हैं, ज़रा एक चक्कर लगा लेते हैं, मेरी तबीयत भी बहल जाएगी और जो चीज़ें लेनी थी तो वो भी मैं ले लूँगी। यहाँ पर बस हम उसी प्लास्टिक वाली शॉप पर आए हुए थे। लगा तो हमें यही था कि ये सिर्फ प्लास्टिक की एक बहुत बड़ी शॉप है, लेकिन यहाँ आकर पता चला कि भाई यहाँ तो हर तरह की चीज़ थी। प्लास्टिक क्या, स्टील क्या, सिल्वर स्टील क्या, हर तरह का मटेरियल था यहाँ पर और हर चीज़ अवेलेबल थी। तो अम्मी ने लेनी तो इक्का दुक्का चीज़ें थी, लेकिन फिर ले काफ़ी सारी चीज़ें ली, क्योंकि होता ऐसे है ना कि जब आप किसी ऐसी जगह पर आ जाएँ जहाँ मल्टीपल चीज़ें हो तो हमें अचानक से याद आ जाता है कि भाई ये चीज़ भी घर पर नहीं है, ये चीज़ भी घर पर नहीं है। तो अम्मी ने ना यहाँ से फिर काफ़ी चीज़ें ले ली थी और मैंने भी काफ़ी चीज़ें ली थी। आप ज़रा इनके पास स्टील और सिल्वर स्टील की वैरायटी देखें। ओफ, इतना कोई बर्तन था इनके पास, हर साइज़ का पतीला, कढ़ाई, चमचे, कफ़गीर, दूध वाले डोल या बाल्टियाँ जो भी आप कहते हैं। इसके अलावा इतनी वैरायटी थी यार, लेकिन महंगाई की वजह से हर चीज़ की जो कीमत थी ना, वो आसमान से बातें कर रही थी। कल मेरी बहन भी अम्मी की तबीयत पूछने के लिए आई थी, तो साथ में मेरी भांजी भी थी और मेरी भांजी बहुत ज़िद करी थी अम्मी से कि नानो आपने मुझे ना मिट्टी के बर्तन ला कर देने। उसको मिट्टी के बर्तनों के साथ खेलने का ना बहुत ज़्यादा शौक़ है। अम्मी हालांकि बीमार थी, लेकिन अम्मी को बस लग गई कि मैंने तो उसके लिए बर्तन लाने ही लाने हैं। जो हमारा आने का मेन मकसद था ना, वो भी यही था कि हमने मेरी भांजी के लिए मिट्टी वाले बर्तन लेने थे। और यहाँ पर हमें करीब में ही ना एक मिट्टी के बर्तनों की शॉप नज़र आई, तो हम फ़ौरन ही वहाँ पर आ गए। मेरी भांजी का नाम हुबा है और तरब और हुबा ना बिल्कुल सेम एज की हैं, सिर्फ दोनों में ना 1 मंथ का डिफरेंस है। मतलब तरब जो है ना, वो हुबा से सिर्फ 1 माह बड़ी है, लेकिन दोनों के जो क्या कह सकते हैं हॉबीज़ है ना, वो बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हैं। जैसे हुबा को ना डॉल्स के साथ खेलने का, बर्तनों के साथ खेलने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, और तरब बिल्कुल अपोजिट है। तरब को इन चीज़ों का बिल्कुल शौक़ नहीं है। वजह यह है कि जो मेरी बहन है ना, वो भी बचपन में इसी तरह से डॉल्स के साथ और बर्तनों के साथ खेला करती थी, बर्तनों में खाना वाना पकाया करती थी, और मैं बिल्कुल इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं होती थी। वो कहते हैं ना कि शौक़ भी माँ से अपने बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं, तो ये किसी हद तक बात ठीक भी है। अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो मैं आ गई थी घर, लेकिन जैसे ही मैं घर आई उसी रात मुझे भाई का फ़ोन आया और उसने मुझे बताया कि अम्मी को फिर से फ़ीवर बहुत ज़्यादा हो गया है। अम्मी की तरफ से भी बस एक परेशानी सी रहती है। बहरहाल यहाँ पर मैं घर आई थी तो स्टोर में एक एक्स्ट्रा मैट्रेस पड़ा हुआ था, वो मैंने निकाल कर ज़रा बाहर आज धूप में रखवाया है छत पर। थोड़ा सा ना मुझे फ़ील हो रहा था कि मैट्रेस के अंदर नमी नमी सी आ गई है स्टोर में रखे रखे ना, तो धूप में रखा है मैंने इसको। सुबह इंशाल्लाह आज पूरा दिन मैं इसको धूप लगवाऊंगी और सुबह फिर मैं इसको वापस स्टोर में रख दूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। इंस्टाग्राम पर मैं होती हूँ आई तरफ खान के नाम से, वहाँ पर मुझे फॉलो कर लें, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत ही मज़े मज़े की रील्स और अपनी डेली स्टोरीज़ अपलोड करती रहती हूँ। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।